दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ़ील लाइक से रिलेटेड सेंटेंसेस को देखेंगे। यानी आज का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो है फ़ील लाइक यानी मन कर रहा है। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं फ्रेंड्स कि मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है या मेरा अंग्रेज़ी बोलने का मन कर रहा है या मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है मेरा या फिर मेरा चाय पीने का जी कर रहा है या मन कर रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कई बार बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते कहते हैं कैसे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लिखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले और फिर उसके बाद हम लिखते हैं फ़ील लाइक और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं, यानी जेरेंट का यूज़ करते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों, यानी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, यानी एक किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यानी अगर वहाँ पर ही लिखा है, सी लिखा है या फिर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम फ़ील लाइक की जगह फ़ील्स लाइक लिखेंगे और पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसा ही बनाएंगे सेंटेंस को। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे हम, जैसे कि मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। मुझे की इंग्लिश हो जाएगी आई। तो देखिए आई क्या है, यहाँ पे लिखा है आई प्लूरल में आता है आपका। ग्रामर हमारी जो ग्रामर है इसमें आई को प्लूरल में रखा गया है। तो यहाँ पर आई के साथ हम केवल फ़ील लाइक यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा सेंटेंस हमारा आई फ़ील लाइक, फिर उसके बाद वर्ब है हमारी खाना। तो खाने की इंग्लिश होती है दोस्तों ईट और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा ईटिंग। आई फ़ील लाइक ईटिंग और चॉकलेट। आई फ़ील लाइक ईटिंग चॉकलेट। नेक्स्ट है सेंटेंस मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। तो आई फ़ील लाइक हैविंग टी या फिर आई फ़ील लाइक ड्रिंकिंग टी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आई फ़ील लाइक टेकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मेरा टीवी देखने का मन कर रहा है। आई फ़ील लाइक वॉचिंग टीवी। उसे मूवी देखने का मन कर रहा है। अब देखिए उसे की इंग्लिश यहाँ पर ही बनेगी या फिर आप सी भी लिख सकते हैं। तो अगर आप बॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही लिखेंगे, अगर किसी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप शी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उसे मूवी देखने का मन कर रहा है, ही या फिर शी फील्स लाइक वॉचिंग मूवी। यहाँ पर देखिए ही और शी जो है वो एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने फील्स लाइक का यूज़ करा, यानी वर्ब के साथ एस लगा दिया है हमने। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों एस या ईएस वर्ब के साथ लग रहा है, क्यों लग रहा है ये आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है इसमें आपने जो पढ़ा होगा इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है अभी जस्ट आने वाली है, तो उसमें ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा आपका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करते हैं और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ केवल वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, तो यहाँ पर जो ही था वो सिंगुलर में था इसलिए वर्ब के साथ हमने एस लगा दिया है। फ़ील हमारा वर्ब है, इसके साथ एस लग गया, फ़ील्स लाइक हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका नाचने का मन कर रहा है, यानी ही या शी फील्स लाइक डांसिंग। मेरा अंग्रेज़ी बोलने का मन करता है या कर रहा है। आई फ़ील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। उसका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। उनका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। यहाँ पर उनका से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी ये प्लूरल में आ गया दोस्तों। तो प्लूरल में हम क्या करते हैं, केवल फ़ील लाइक का यूज़ करते हैं। तो हो जाएगा हमारा दे फ़ील लाइक ईटिंग आइसक्रीम।
नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम देखिए कैसे इसको बनाते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उसके साथ हम लिखेंगे सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे डोंट फील लाइक डोंट, फिर उसके बाद फील लाइक, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट डू नॉट और फील लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डज नॉट या फिर डजंट लिख सकते हैं हम लोग, फील लाइक, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि मेरा टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट फील लाइक वॉचिंग टीवी या आई डू नॉट फील लाइक वॉचिंग टीवी। दोस्तों जो डू नॉट है और डज नॉट है इनको जोड़कर जब हम बोलते हैं तो डोंट बोलते हैं, और डज नॉट को जोड़कर बोलते हैं तो डजंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, यानी ही, तो ही के साथ हम लगाएंगे, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, तो ही डज नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग मीन्स ही डजंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। हमारा आज काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है, हमारा यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वी डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क टुडे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है दोस्तों नेगेटिव का वो ये है कि आदित्य का किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मीन्स आदित्य, दोस्तों यहाँ पर आदित्य किसी एक व्यक्ति का नाम है यानी ये सिंगुलर है, एक है आदित्य, तो आदित्य डज नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं दोस्तों वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी जिसमें क्या से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, तो मतलब वाक्य हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो रूल है दोस्तों वो ये है कि हम डू या डज को सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। तो सेंटेंस है हमारा कि क्या तुम्हारा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर यू है तुम्हारा, तो यू को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल में रखा गया है तो इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो डू यू फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। क्या उसे टीवी देखने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर उसे यानी कोई एक व्यक्ति है, तो डज़ ही फील लाइक वॉचिंग टीवी, इस तरीके से यहाँ पर डज़ का यूज़ हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और वर्ब लगाया, वर्ब हमारा फील है, और सॉरी यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है ये चीज़, ये थोड़ा गलत हो गया स्ट्रक्चर यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा डू या डज़, उसके बाद सब्जेक्ट और यहाँ पर प्लस आएगा फील लाइक, फील और फिर उसके बाद लाइक, फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फील लाइक ऐड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे विद आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, मतलब जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारा डज़, और फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा और फिर उसके बाद हमने लिखा है फील लाइक, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर ऐड करा है फील लाइक, फिर उसके बाद हमने वर्ब लिखी है जो कि हमारा देखना है, तो वॉच वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग हो गया, फिर उसके बाद टीवी। तो डज़ ही फील लाइक वॉचिंग टीवी, इस तरीके से हम बनाएंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो ये है कि क्या अमित का कार चलाने का मन कर रहा है, तो अमित एक है तो डज़ का यूज़ होगा यहाँ पर, डज़ अमित फील लाइक ड्रिंकिंग
ओह! आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ड्राइविंग है, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है। यहाँ पर ड्राइविंग कर लीजिएगा दोस्तों। डज़ अमित फ़ील लाइक, यहाँ पर ड्राइविंग है द कार। आई एम सो सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग, यहाँ पर ड्रिंकिंग नहीं ड्राइविंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो डज़ अमित फ़ील लाइक ड्राइविंग द कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा चाय पीने का मन कर रहा है? तो यहाँ पर डू यू फ़ील लाइक हैविंग टी, या डू यू फ़ील लाइक ड्रिंकिंग टी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में गलत हो गया है, थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। फुल स्टॉप मैंने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे के सेंटेंसेस आइए देखते हैं दोस्तों, वो किस तरह के तरीके से बनेंगे। दोस्तों अब आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो इंटरोगेटिव हैं, साथ में उसमें नेगेटिव जो वर्ड है वो भी आएगा, मतलब नॉट का यूज़ भी होगा। यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है। हम सबसे पहले डू या डज़ का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर उसके बाद फ़ील लाइक, और फिर आगे का जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वैसे बनेगा। यानी वर्ब विद आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम लिखेंगे आपका अदर वर्ड है तो लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, या फिर दोस्तों अगर हम डू और डज़ नॉट को, मतलब डू नॉट और डज़ नॉट को अगर ऐड करके लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे डोंट और डज़ नॉट, मतलब डज़न्ट, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फ़ील लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लास्ट में। यहाँ से फिर नॉट जो है हट जाएगा, नॉट क्योंकि इनके साथ ऐड हो चुका है ऑलरेडी। अगर हम इस तरीके से ऐड करके बोलेंगे डोंट या फिर डज़न्ट, तो देखिए दोस्तों सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा। जैसे कि, क्या तुम्हें दिल्ली जाने का मन नहीं कर रहा है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नहीं वर्ड भी आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव तो है, साथ में नेगेटिव भी हो गया सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं का यूज़ हो रहा है। तो तुम्हें की इंग्लिश होती है यू, तो यू प्लूरल में रखा गया है आप हमारे ग्रामर में, तो यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे, तो डू यू, फिर उसके बाद यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हमने नॉट का यूज़ करना है, तो नॉट लगा दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। फिर उसके बाद फ़ील लाइक, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब है आपका जाना, जाने के साथ आईएनजी जोड़ा तो गोइंग हो गया, और कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली, तो दिल्ली हो गया यहाँ पर। तो डू यू नॉट फील लाइक गोइंग टू दिल्ली। अगर हम यही नॉट और डू को अगर जोड़ दें तो डोंट बोलेंगे, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, तो हम इस तरीके से बोलेंगे डोंट यू फील लाइक गोइंग टू दिल्ली, डोंट यू फील लाइक गोइंग टू दिल्ली। इस तरीके से दोस्तों ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो ये है कि क्या उसका चाय पीने का मन नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर उसका की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही, तो ही के साथ हम डज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि डज़, फिर उसके बाद यहाँ पर ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर फ़ील लाइक, और ड्रिंक पीना होता आईएनजी लगा दिया तो ड्रिंकिंग हो गया, फिर उसके बाद टी। तो डज़ ही नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम डज़ और नॉट को ऐड कर देते हैं तो हम डज़न्ट बोलेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हम डज़न्ट लिखेंगे, तो यहाँ से फिर नॉट चला जाएगा, तो फिर उसके बाद ही के बाद फ़ील लाइक आ जाएगा। तो डज़न्ट ही फील लाइक ड्रिंकिंग टी। अब दोस्तों जो सेंटेंस हम बनाने जा रहे हैं वो आपके सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड का जो स्टार्टिंग, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है दोस्तों बीच में सेंटेंस के। क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, यानी कैसे, क्यों, कब, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, यानी हु, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम डू या डज़ का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम फील लाइक, फिर उसके बाद वर्ब विद आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस जो है हमारा, पहला सेंटेंस ये है कि तुम्हारा चाय पीने का मन क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा डू या डज। तो यहाँ पर तुम्हारा है यानी यू है, तो यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो वाई डू। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी यू, फिर उसके बाद नॉट है सेंटेंस में तो नॉट लगाएंगे, देन फील लाइक, और फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब है हमारा पीना यानी ड्रिंक, और उसके साथ आईएनजी लगाया तो ड्रिंकिंग हो गया, और फिर उसके बाद टी। तो इस तरीके से हो गया हमारा सेंटेंस, वाई डू यू नॉट फील लाइक ड्रिंकिंग टी। अगर हम दोस्तों अगर डू और नॉट को ऐड कर दे तो हम बोलेंगे डोंट, तो यहाँ से नॉट फिर हट जाएगा और यहाँ पर डोंट हो जाएगा। तो यू के बाद हम डायरेक्ट बोल देंगे फिर फील लाइक। तो देखिए नीचे पे सेंटेंस लिखा है दोस्तों, वाई डोंट यू फील लाइक ड्रिंकिंग टी, वाई डोंट यू फील लाइक ड्रिंकिंग टी। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा वो ये है कि तुम्हारा टीवी देखने का मन क्यों नहीं कर रहा है, यानी क्यों की इंग्लिश वाई, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा, देन उसके बाद यू है तुम्हारा, तो तुम्हारे के साथ हम यूज़ करते हैं डू का, तो वाई डू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद फील लाइक वॉचिंग टीवी। अगर होता है कि उसका टीवी देखने का मन क्यों कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा है, तो हम बना सकते थे इसके जगह यू के जगह पे हो जाता उसका यानी ही या फिर शी, तो यहाँ पर हम लिखते ही या फिर शी। तो इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डज, तो यहाँ पर हो जाता दोस्तों डज। तो वाई डज ही, और अगर यहाँ पर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगाएंगे, वाई डज ही नॉट फील लाइक वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे दोस्तों। फील लाइक से मतलब फील लाइक अगर हमें ऐसा बोलना है कि मन नहीं कर रहा है इस तरीके से, तो हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट, और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आपके स्ट्रक्चर सेकंड जो होगा वो ये है कि सचमुच अच्छा यानी वेरी वेल इंडीड से रिलेटेड हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।